आपने बहुत सी दिलचस्प सीरीज देखी होंगी, लेकिन आज की इस सीरीज में रोमांस, कॉमेडी, लव ट्रायंगल सब कुछ एक ही जगह पे मिलेगा। यानी ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की जानिब। सीरीज की शुरुआत में हम एक डिलीवरी बॉय को ट्रैफिक सिग्नल पे देखते हैं जो कुछ सामान लेके जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो एक बाथ हाउस में एंटर होता है। वहाँ मौजूद लड़कियाँ उसे देख के शोर मचाना शुरू कर देती हैं, जिसपे वो पूछता है कि नूडल किसने ऑर्डर किए हैं, जिसका जवाब देने के बजाय लड़कियाँ उससे पूछती हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। सब लड़कियाँ उसे मारना शुरू कर देती हैं और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वो दोबारा उधर आता है और कहता है कि क्या तुम लोगों ने फूड ऑर्डर नहीं किया, मेरे पैसे मुझे दो। लड़कियाँ जब दोबारा उसे मारने लगती हैं तो वो हेलमेट उतारता है और कहता है देखो मैं एक लड़की हूँ। लेकिन उसके होलिये को देखते हुए कोई भी उसका यकीन नहीं करती। दरअसल ये हमारी फीमेल लीड इयन है जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत से पार्ट टाइम जॉब्स करती है। उसे लड़कों की तरह रहना पसंद है, इसलिए ज्यादातर लोग उसे लड़का ही समझते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हमारे मेल लीड चुई को एक प्लेन में किसी लड़की के साथ कार्ड्स खेलता हुआ देखते हैं। असल में उसकी नेचर प्ले बॉय जैसी है। चुई एक बहुत ही फेमस कॉफी कंपनी के चेयरमैन का ग्रैंडसन है। फिर हम देखते हैं कि चुई जैसे ही बात लेके फ्री होता है तो उसे उसकी मॉम की कॉल आती है। इतने में इयन फूड डिलीवरी के लिए चुई के घर एंटर होती है और कहती है कि आपका ऑर्डर आ चुका है। चुई फोन कट करके इयन को अंदर आने को कहता है। वो फूड टेबल पे रखती है और चुई को देखती है और देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो बाथ टॉवल में बैठा था। वो फौरन बाहर आ जाती है और सोचती है कि आज ऐसा क्यों है कि मैं जहाँ भी डिलीवरी के लिए जाती हूँ वहाँ सब लोग बिना कपड़ों के हैं। चुई जो कि इयन को एक लड़का ही समझता है, खाना खाते हुए मुस्कुराता है और कहता है आखिर ये डिलीवरी बॉय मुझे इतना क्यों देख रहा है। फिर उसे याद आता है कि डिलीवरी बॉय ने पैसे तो लिए ही नहीं। चुई गाड़ी पे कहीं जा रहा था। अचानक गाड़ी रुकती है और वो एक कमरे में दाखिल होता है जहाँ एक आदमी बैठा काम कर रहा था। चुई कहता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि मॉम और ग्रैंड माँ ने मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो ओल्ड मैन उसके डैड हैं। वो अपने डैड से पूछता है कि क्या आप वाकई मुझे नहीं मिलना चाहते। वो उसे कोई जवाब नहीं देते। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो तो म्यूजिक सुनने में बिजी थे। चुई को मन ही मन बहुत दुख होता है। चुई की ग्रैंड माँ उसकी मॉम से पूछती है कि क्या चुई ने अपने डैड से बात की, तो वो कहती है कि मैं नहीं जानती। फिर उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि तुम चुई को कॉल करो। वो आता है। उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बड़े हो गए हो, तुम मेरे पैसे से खेल रहे हो और हमने तुम्हें MBA करने के लिए भेजा था। साथ ही वो उसे एक पिक्चर दिखाती है जिसमें वो एक बॉय को किस कर रहा था। वो कहती है कि हमें लगता है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। उस पे वो कहता है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए ताकि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन खूबसूरत हों। इयन फूड डिलीवरी के लिए जा रही थी जब कोई बाइक पे उसको क्रॉस करता है और तंग करने की कोशिश करता है। वो उसका पीछा करती है। आगे जाके वो किसी का पर्स छीन के भाग जाता है। इयन उसका पीछा करती है और पर्स वापस लेके लड़की को लौटाने आती है। तो उसके साथ चुई को देख के उसे पुरानी बात याद आती है जब वो फूड डिलीवर करने गई थी। चुई भी उसे हैरत से देख रहा था। इयन की बाइक में कोई खराबी हो जाती है और चुई उसको ठीक करवाने के पैसे देके अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेके चला जाता है। इयन वापस होटल के मालिक के पास आती है तो वो उसे बाइक खराब करके लाने पे डांटता है और फिर उसे डिलीवरी के लिए बाइसिकल देता है। इयन घर आती है तो उसको मालिक मकान का फोन आता है कि उसने किराया बढ़ा दिया है। इयन किसी से कर्ज मांगने जाती है लेकिन वो इनकार कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम संग को देखते हैं जो कि चुई का कजिन है और एक जबरदस्त म्यूजिशियन भी। उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक अरसा पहले छोड़ गई थी, लेकिन आज अचानक वो उससे मिलने आती है और सॉरी करती है, मगर संग उसे वहाँ से जाने को कहता है। इयन एक और जॉब ढूंढ रही होती है। उसे एक वाइन बार में जॉब की ऑफर होती है। वाइन बार में चुई और संग बैठे होते हैं। चुई संग से कहता है कि तुम बिजनेस क्यों टेक ओवर नहीं करते। वो कहता है कि मैं म्यूजिक बनाने में खुश हूँ। चुई कहता है मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखा था, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करता है। इतने में वो इयन को देखते हैं। वो शराब के नशे में मदहोश बंदे को कंधों पे उठा के ले जा रही थी ताकि उसे उसके घर तक पहुंचा सके। चुई और संग उसे देख के हैरान होते हैं कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। फिर चुई उधर से चला जाता है। वो संग से कहती है कि तुम कौन हो। वो कहता है मैं तुम्हारी नीबर में रहता हूँ। इयन कहती है मैं डेली तुम्हारे घर मिल्क डिलीवर करती हूँ और तुम्हारे डॉगी से बातें भी करती हूँ। वो मुस्कुरा के कहता है तो तुम हो मेरे डॉग टैरी की गर्लफ्रेंड।
चुई नशे में होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपने साथ ले आती है और बेड पे लिटा के उसके पास आती है और खुद से कहती है आज से चुई सिर्फ मेरा है, और वो उसके बाजू में ही सो जाती है। इयन अपने बेड पे लेटी सोचती है कि मैं चुई के नंबर पे कॉल करूं या ना करूं। इसी कश्मकश में उसे नींद आ जाती है। सुबह उठ के वो सोचती है कि मुझे कॉल कर लेनी चाहिए क्योंकि गुरूर हमारी जरूरियात पूरी नहीं करेगा। उसके लिए पैसे चाहिए, मतलब कि खाने के लिए अगर खाना ना हो तो खाली सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या करना। चुई सोया होता है और मोबाइल की बेल होने पे जागता है और पूछता है कि कौन। तो इयन कहती है मैं फूड डिलीवरी वाला हूँ। साथ ही चुई अपने पास यू को देख के हैरान रह जाता है। इयन कहती है हम कुछ दिन पहले मिल चुके हैं जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। मैंने आप लोगों को चोर से बचाया था, उसके बदले में मुझे कुछ रिवॉर्ड चाहिए। तो वो उसे एड्रेस बता के उधर आने का कहता है और यू को वहाँ से जाने को कहता है। इयन चुई के घर के बाहर आती है। चुई नहा के निकलता है तो यू अभी तक उधर होती है और वो कहता है तुम अभी तक यहाँ हो। यू कहती है कि मैंने नाश्ता मंगवाया है, तुम भूखे नहीं जा सकते। वो उससे खफा होके जाने को कहता है। इतने में डोर बेल बजती है और इयन आ जाती है और आते ही पैसों की डिमांड करती है, लेकिन वो इनकार कर देता है और इसी में उनकी हाथापाई हो जाती है। इयन चुई के ऊपर गिर जाती है। इतने में यू भी उधर आ जाती है और इन दोनों के रिलेशन पे शक जाहिर करती है। वो उन दोनों को पकड़ के बाहर निकाल देता है। बाहर इयन शोर करती है कि मुझसे माफी मांगो। इतने में चुई की मॉम की कॉल आती है कि तुम्हें 6 लड़कियों से मिलना है और किसी एक को शादी के लिए चूज करना है। जिस होटल में वो लड़कियों से मिलने जाता है इयन भी उधर चली जाती है और उसे बार बार कहती है मुझसे माफी मांगो। वो ध्यान नहीं देता और वॉशरूम चला जाता है। पीछे से फिर आवाज आती है मुझसे माफी मांगो। वो पलट के देखता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो जवाब देती है माफी मांगो। वो उसे देखता है और कहता है क्या तुम मेरी लवर बनोगी। ये सुन के इयन हैरान रह जाती है। वो उससे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन वो कहती है कि तुम माफी मांगो और पैसे भी दो। वो उसे हाथ से पकड़ के ले जाता है और एक कॉन्ट्रैक्ट लिखता है। इयन फिर कहती है कि माफी मांगो। आखिरकार वो माफी मांग लेता है और उसका नाम और आईडी कार्ड नंबर पूछ के कंप्यूटर में ऐड करता है और कहता है कि मैं तुम्हें फेक लवर की जॉब देता हूँ। वो एक्सेप्ट कर लेती है और एडवांस मांगती है और वो उसे कुछ पैसे देता है और उसे घर भी ड्रॉप करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि संग अपने घर आता है और दरवाजे पे यू को देख के बहुत हैरान होता है। यू संग की एक्स गर्लफ्रेंड है। दोनों पास्ट की बातें करते हैं। उनकी नाराजगी खत्म हो जाती है और वो एक दूसरे को हग कर लेते हैं। चुई और इयन शॉपिंग के लिए जाते हैं। चुई इयन को बहुत सी शॉपिंग करवाता है। फिर दोनों एक होटल में जाते हैं जहाँ एक लड़की उससे मिलने आई होती है। वो उस लड़की को पसंद नहीं करता तो उसको भगाने के लिए वो इयन को किस करता है और वो लड़की उस पे गुस्सा होती है और चली जाती है। वो दोनों होटल में खाना खाने जाते हैं और चुई एक ड्रिंक पी के बेहोश हो जाता है। इयन उसे शोल्डर पे उठा के अपने घर लेके आती है। सुबह जब वो उठ के ब्रश कर रही होती है तो चुई और अपनी किस को याद करती है। चुई एक लेटर और वॉच छोड़ के जाता है जिसे देख के इयन बहुत खुश होती है। संग अपने बेड पे लेटा एक डांसिंग डॉल को देख के यू को याद कर रहा था। वो फौरन उठता है और उसके घर चला जाता है। वो दरवाजा खोलती है तो हैरान रह जाती है। संग उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। यू की तो खुशी की इंतहा नहीं होती। वो फौरन उससे हक कर लेती है। इन दोनों का रिलेशन तो सेट हो गया। अब देखते हैं हमारे मेन लीड्स को कब अपनी मोहब्बत का एहसास होता है। इयन अब एक टॉय शॉप में काम करती है। डिलीवरी के लिए जाते समय वो किसी से टकरा जाती है जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उनका झगड़ा हो जाता है। तभी चुई आके उसे बचाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों चुई के घर आते हैं। बारिश होने लगती है और इयन वहीं रुक जाती है। चुई उसे चेंज के लिए कपड़े देता है और उसके लिए खाना बनाता है। दोनों साथ में खाना खाते हैं और साथ में टॉयज सीने लगते हैं। चुई इयन से पूछता है कि तुम्हारे फेशियल हेयर क्यों नहीं है जबकि तुम एक लड़के हो। मतलब वो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि वो लड़का है या लड़की, लेकिन इयन बात को टाल देती है। इयन चुई से पूछती है कि तुम सैड क्यों हो तो वो बताता है कि मेरी फैमिली चाहती है मैं कॉफी शॉप खोलूं लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। तो इयन कहती है कि तुम कॉफी शॉप खोलो, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी और कॉफी शॉप चलाऊंगी। फिर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह वो एक नोट छोड़ के जाती है जिसपे लिखा होता है कि तुम कॉफी शॉप खोलो। चुई मुस्कुराता है, अपनी दादी के पास जाता है और कहता है मैं कॉफी शॉप खोल रहा हूँ। फिर वो इयन के पास आता है और उसे बताता है कि मैं कॉफी शॉप खोल रहा हूँ और तुम्हें हायर कर रहा हूँ। उस पे इयन खुश हो जाती है और इयन की स्कूटी पे इयन और चुई वहाँ से चले जाते हैं। चुई कॉफी शॉप की रेनोवेशन करवाता है। वहाँ
इयन की सिस्टर का एक्स बॉयफ्रेंड आता है। वो कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो दोनों मिलके काम करते हैं ताकि काम जल्दी खत्म हो। चुई उस लड़की को देखता है तो उसे काम पे रख लेता है। इयन चुई को पसंद करने लगती है, मुस्कुराते हुए उसे देखने लगती है। इयन कॉफी शॉप पे आती है तो चुई सोफे पे सो रहा होता है। यू सामने आती है तो वो एक दूसरे को देख के हैरान होते हैं। इतने में कॉफी बीन्स की डिलीवरी आती है जो 2 केजी के बजाय 20 केजी आ जाती है और सारी गलती इयन पे पड़ जाती है। चुई इयन को बहुत डांटता है कि तुमने स्टार्ट में ही गलतियाँ शुरू कर दी। इयन के अंकल मिस्टर हॉन्ग कहते हैं कि इसे मत डांटो, मैं सब संभाल लूंगा। ये सब यू जो सब सुन और देख रही होती है, इतनी इंसल्ट पे इयन रोने लगती है और चुई उस पे और गुस्सा करता है और चला जाता है। इयन अपनी सिस्टर के एक्स बॉयफ्रेंड को डांटती है कि तुमने 2 के बजाय 20 केजी कॉफी बीन्स क्यों मंगवाए, तुमने मेरे लिए मुश्किल क्यों पैदा की। उनमें झगड़ा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। चुई की ग्रैंडमा उसे कॉल करके डांटती है कि तुम 20 केजी कॉफी बीन्स का क्या करोगे, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो। लेकिन यहाँ मुझे एक बात बहुत अजीब लगी है कि उसका न्यू बिजनेस है, अगर गलती हो गई है तो उसे बजाय चीजों को हैंडल करना सिखाने के हर कोई एक दूसरे को डांटने में लगा है। फिर वो कॉफी शॉप में आता है। वहाँ किसी की कॉल आती है कि कॉफी का सैंपल दो ताकि हम कॉफी बाय कर सके। वो कहता है मैं खुद डिलीवर करके आता हूँ। इस पे इयन थोड़ी सी हैरान होती है। इयन भी कॉफी पैकेट्स डिलीवर करती है और इस तरह वो मिलके इस लॉस से खुद को बचा लेते हैं। चुई कॉफी शॉप में आता है और यू की कॉफी शॉप में बनाई पेंटिंग की तारीफ करता है। आप सोच रहे होंगे कि यू तो संग की गर्लफ्रेंड है, तो ये बिल्कुल सच है, लेकिन वो चुई की भी दोस्त है। इयन ये सब सुन रही होती है और थोड़ा सा सैड होती है। यू चुई से कहती है कि तुम्हारे कॉफी बीन्स का क्या हुआ, तो वो कहता है वो सब सेल हो गए। फिर वो चुई से कहती है तुम बहुत हॉट लग रहे हो। ये सब इयन सुन रही होती है। चुई इयन के पास आता है और बात करता है, लेकिन वो सैड और चुप होती है, कोई जवाब नहीं देती। वो कहता है आइंदा तुमने ऐसी मिस्टेक की तो तुम ये जॉब खो दोगी। इयन को बहुत गुस्सा आता है और वो कॉफी बैग फेंक देती है। ये सब मिस्टर हॉन्ग और यू भी देख रहे होते हैं। चुई को गुस्सा आता है कि ये क्या तरीका है। इयन वहाँ से चली जाती है। इतने में इयन की सिस्टर का एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम किम है आ जाता है और कहता है गलती मेरी है, गलत ऑर्डर मैंने दिया था, इयन की कोई गलती नहीं है। चुई ये सब सुन के बहुत परेशान होता है। इयन कॉफी शॉप के बाहर परेशान बैठी होती है। यू उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि मैं भी तुम जैसी थी, मुझसे भी गलतियाँ होती थी, और वो बचपन की बातें करने लगती है। फिर उसे किसी की कॉल आती है और वो चली जाती है। इयन शॉप के अंदर आती है तो चुई उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने दर्द का बहाना बना के उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। संग यू से फोन पे बात कर रहा था कि उधर इयन आ जाती है। यू उसकी आवाज सुन के कहती है क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है। वो कहता है हाँ मेरा दोस्त है, और वो फोन बंद करते हुए कहता है मैं तुम्हें फिर कॉल करता हूँ। इयन उसके डॉग से बातें करने लगती है। फिर वो संग को बताती है कि मेरा दिन इतना अच्छा नहीं रहा। वो दोनों खाना खाने जाते हैं और वो उसे कहती है कि एक स्टोरी है, एक लड़का लड़की को लड़का समझ रहा है और लड़की लड़के को सच नहीं बता पा रही। संग कहता है कि क्या लड़की लड़के को पसंद करती है, तो इयन कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। सब खाना खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। किम ड्रंक हो जाता है और सबको किस करने लगता है। इयन को जब वो किस करता है तो वो मार मार के उसका बुरा हाल कर देती है। चुई कहता है इयन सिर्फ मेरी है। किम कहता है वो मेरी है। चुई इयन को घर छोड़ने जाता है और पूछता है तुम्हें किम का किस करना कैसा लगा। वो गुस्से से कहती है मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे तुम अच्छे लगते हो। चुई की कॉफी शॉप ठीक नहीं चलती तो वो अमेरिका जाने का फैसला करता है। संग और इयन एक पार्टी में जाने का डिसाइड करते हैं। इयन अपनी सिस्टर का ड्रेस पहनती है और बहुत बुरा मेकअप करती है। संग उसे मेकओवर प्लेस पे ले जाके न्यू ड्रेस दिलवाता है और मेकओवर भी करवाता है। जब वो रेडी होके सामने आती है तो हैरान रह जाती है। वहीं चुई भी आ जाता है और पहचाने जाने के खौफ से इयन वहाँ से जल्दी निकल जाती है। इसके आगे सबका रिलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चलता है, मतलब सब एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। एक दिन इयन संग के घर बात टॉवल में होती है कि उधर यू आती है और उसे पता चल जाता है कि इयन एक लड़की है, लेकिन इयन उसे सीक्रेट रखने की रिक्वेस्ट करती है और वो मान जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता चुई इयन से मोहब्बत करने लगता है और एक दिन बेबस होके कॉफी शॉप की छत पे ले जाके इयन को हग कर लेता है और इयन भी उसको हग करके खुश नजर आती है। बाद में चुई को एहसास होता है कि वो अपने सर्वेंट्स के साथ क्रेजी हो रहा है, तो वो उसे अवॉइड करने लगता है और यू के करीब होता नजर आता है, लेकिन वो इयन के लिए खुद को आउट ऑफ कंट्रोल महसूस करता है और छुपाता रहता है। चुई बात बात पे उसे इंसल्ट करता रहता है। इंसल्ट की वजह से एक दिन
दिन ईएन जॉब छोड़ के चली जाती है। चुई ईएन को बहुत मिस करता है और उसे सॉरी करने के लिए खाने पे बुलाता है। उनकी सुलह हो जाती है और ईएन वापस काम पे आ जाती है। ईएन एक दिन चुई से कहती है कि अगर मैं लड़की होती तो क्या तुम मुझसे शादी करते, और वो कहता है नहीं, मैं किसी अमीर आदमी की बेटी से शादी करूंगा जिसे मेरी मॉम और ग्रैंडमा चूज करेंगी। इस बात पे वो बहुत हर्ट होती है और चुप हो जाती है। चुई और ईएन की उलझने दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं, लेकिन अब वो बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करने लगे थे, जिस वजह से वो अब एक दूसरे के करीब होने लगे थे। चुई अपने डैड से मिलता है और उन्हें अपने अमेरिका जाने के बारे में बताता है। उधर यू भी मुल्क छोड़ने का फैसला करती है। चुई यू से कहता है कि वो संग को छोड़ के अमेरिका ना जाए, वरना संग उससे हमेशा नफरत करेगा और उनकी अच्छी भली लाइफ फिर से खराब हो जाएगी। ईएन चुई से कहती है तुम अमेरिका मत जाओ, मैं तुम्हें मिस करूंगी। वो कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। वो खुश होती है लेकिन जा नहीं सकती क्योंकि उसे अपनी मॉम और बहन के लिए पैसे कमाने थे ताकि उनकी जिंदगी में कोई मुश्किल न आए। चुई की ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम ईएन को डेट कर रहे हो, मगर वो तो एक लड़का है। फिर वो ईएन से मिलने का डिसाइड करती है। इस मौके पे ईएन अपनी असल जेंडर के साथ चुई की फैमिली से मिलती है, लेकिन वो उसकी गुर्बत की वजह से उसे ठुकरा देते हैं। ईएन बहुत दुखी होती है और पढ़ लिख के कुछ बनने का फैसला करती है, इसीलिए वो इटली चली जाती है। उधर यू और संग की शादी हो जाती है। चुई ईएन के बगैर नहीं रह पाता और आखिरकार वो दोनों इटली में दोबारा मिलते हैं और अपनी जिंदगी का सफर खुशी खुशी इकट्ठे गुजारने का फैसला करते हैं। दोनों स्वीट सी किस करते हैं। आखिर उनकी लव स्टोरी इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद कंप्लीट हो ही जाती है और इसी के साथ ये अमेजिंग सीरीज एंड हो जाती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।